हेलो दोस्तों, हेलो। बहुत लोगों की हैबिट ख़राब रहती है। अगर तुम्हारी हैबिट ख़राब रहती है तो तुम लाइफ को अपने इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। तो तुम हैबिट को फिक्स करके कैसे अपने लाइफ को बढ़िया बना सकते हो? कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे करके तुम, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे करके तुम अपने लाइफ को बढ़िया बना सकते हो। क्योंकि आदतें तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है। अगर तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है तो तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। ये आदत इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पर एक बुक भी लिखा गया है। आदत अगर तुम्हारा अच्छा है नहीं, जो भी इंसान आज अमीर बने हैं, जो भी इंसान अपने लाइफ में बहुत चीज़ अचीव किए हैं, उन सब के अंदर आदत का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। वो सब चीज़ अपना श्रेय देते हैं कि मेरी आदत बहुत अच्छी है। जो भी लोग बहुत ही कम टाइम में चमक जाते हैं और उनका वो जो चमकना रहता है बहुत कम टाइम तक ही रहता है, और जो लोग ज़्यादा दिन तक चमके रहते हैं वो हमेशा के लिए चमके रहते हैं। तो इतना समझना कि जो कि बहुत जल्दी जो पॉपुलर हो जाते हैं और जो बहुत लेट से होते हैं, तो बहुत जो लेट से होते हैं वो बहुत दिनों तक रहते हैं, और जो बहुत जल्दी होते हैं वो बहुत जल्दी दूर भागते हैं। जैसे सिंपल तो एग्जांपल तुम अभी बहुत सारे ऐसे मीम्स से बहुत लोग वो पॉपुलर होते हैं। एलविश यादव से पॉपुलर हुआ था बहुत, जो कि एक रानू मंडल थी वो पॉपुलर हुई थी। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी पॉपुलर हुए थे और उनका जो मार्केटिंग है वो भी बहुत जल्दी गिर गया था। तो पहली चीज़, जो भी इंसान अपने लाइफ के आदत से नहीं गुजरा है, अगर आप आदत नहीं बनाता है तो वो चीज़ें जो आदत बना के वो पॉपुलर होगा वो चीज़ें उसे लॉन्ग टर्म तक रहेगी। और इस चीज़ में उसका आदत बहुत ही भूमिका निभाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो पहली चीज़, अपने आदत में अगर तुम आज से सुधार करते हो, अपने आदत को बढ़िया बनाते हो, तो आने वाले टाइम में तुम अपने से बेहतर इंसान बनते जाओगे। जो भी रियल में अभी जैसे हो वैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। आज इंडिया में देखो तो लोगों की आदत बहुत ख़राब है। बहुत सारी आदत हैं जो कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें ख़राब भी होती है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें कितना हार्म कर रही है, कितना मुझे नुकसान पहुंचा रही है। और जब, तो सिंपली सी बात है, अगर जब तुम्हारे दिमाग को ये पता नहीं होता है तो तुम उस पर वर्क नहीं करते हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि इस चीज़ से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, तो तुम उस पर वर्क करोगे ही नहीं। तो तुम सिंपल सा मुझे, मैं ये चीज़, तुम्हें अपने आदत को सुधारनी है, अपने आदत को बेहतर बनाना है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम करके अपने आदत को बेहतर बना सकते हो, और क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में तुम एम्प्लीकेट करके आने वाले टाइम में तुम अपने से 10 गुना बेहतर बन जाओ। क्योंकि आदत एक ऐसी चीज़ है ना, जो पहले 2 दिन में लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे करते करते इतना बेहतर हो जाता है कि तुम अपने आप से, जो पिछला जनरेशन, जो पिछला तुम्हारा जो व्यक्तित्व था, जो तुम पहले थे, उससे 10 गुना बेहतर बन जाते हो। तो आदत का तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी रोल है। तो तुम आदत को कैसे सुधार सकते हो? आदत को बढ़िया बनाने के लिए तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? पहली चीज़ वो है सनलाइट। देखो, जो भी लोग आज इंडिया में हैं वो ठीक से सुबह नहीं देख पाते हैं और ठीक से शाम नहीं देख पाते। व्हाट इज़ द मीन, मतलब कि ठीक से सुबह नहीं देख पाते, ठीक से शाम नहीं देखते हैं। मतलब कि तुम ऐसा समझो कि जो भी इंडिया में लोग हैं वो जब उठते हैं तो वो सूर्य जो सन राइज होता है वो निकल चुका होता है। और जब वो सोने जाते हैं तो उस टाइम पे वो कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे होते हैं जिससे वो सनसेट देख ही नहीं पाते हैं। तो सनराइज देखना, सनसेट देखना एक अच्छी आदत है। और इससे क्या होता है कि जब तुम सनराइज देखते हो, जब सन को निकलते हुए देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग सोचता है कि अब ये दिन हो रहा है। तो जब दिन हो रहा है तो मुझे एक्टिवेट रहना है, मुझे अपने आप को फुर्ती में रखना है। मुझे जो भी काम में मिले मैं उसे बहुत एनर्जेटिक से करूं। और जब ये तुम्हारा दिमाग सोचता है तो तुम्हारा दिमाग में टेस्टोस्टेरोन बहुत तेज़ी से रिलीज होता है। और जब सनलाइट तुम्हारे शरीर पर पड़ता है तो उससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, और तुम्हारे विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। तुम्हें सबसे पहली चीज़ करनी है वो है तुम्हें सुबह उठ के सनलाइट लेना है और सनराइज देखना है। तुम अगर सनराइज नहीं देख सकते तो
कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें सनसेट वाले सनलाइट जमे ज़रूर लेना है। मैं हर दिन 30 मिनट सनलाइट लेता हूँ, और उससे मेरी क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मेरे अंदर के जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में हार्मोन होता है, अगर उसे उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाए तो सिंपली सा बात है, उसका मूड इफेक्ट रहेगा, उसे कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, कोई भी चीज़ पर वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। उसे अगर कोई काम करने के लिए बोल दिया जाए तो वो उस काम को करेगा नहीं, बिकॉज उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए तुम्हें सुबह सनलाइट लेना है, सनलाइट पर फोकस करना है। अगर तुम स्पेशली मेरे जैसे अगर गोरे हो, तुम्हें बहुत नीड है सनलाइट की, क्योंकि क्या है, तुम्हारे शरीर में मेलेनिन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि तुम्हारे स्किन कलर पर होता है। अगर जैसे कि मान लो कि एक चीज़ तुम लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक चीज़ होता है, एक कलर होता है वाइट, एक होता है ब्लैक। अगर तुम्हारा कलर ब्लैक है तो तुम अगर सनलाइट में अगर कम टाइम भी रहोगे तो तुम विटामिन डी ज़्यादा लोगे। और वहीं कंपेयर टू वाइट मैन को ज़्यादा सन में रहना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा देर सनलाइट में लेना पड़ता है तुम्हारे मुकाबले। अगर तुम काले हो तो तुम्हारे मुकाबले ज़्यादा देर मुझे सनलाइट में रहनी पड़ेगी। अगर तुम गोरे हो तो तुम्हें काले लोगों के मुकाबले ज़्यादा देर सनलाइट में रहनी पड़ेगी। इसीलिए तुम्हें जो बोन का स्ट्रक्चर होता है ना, अगर बोन की जो तुम डेंसिटी देखो, बोन की जो ताकत देखो, वो काले लोगों में ज़्यादा होती है। काले लोग इसीलिए ज़्यादा मेहनती होते हैं। तुम अफ्रीका के लोगों को देख लो, अफ्रीका के लोग कितने काले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। क्योंकि अगर तुम काले हो तो तुम ज़्यादा धूप को सोखोगे, और ज़्यादा धूप को सोखोगे तो तुम्हारी बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो मेहनती लोग ज़्यादा काले होते हैं, और उनकी बोन जो होती है, अगर मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जो हट्टा कट्टा बॉडी का है और उसका वेट 80 kg का है और उसका स्किन कलर वाइट है, और वही बंदा जो कि हट्टा कट्टा का है, उसकी बॉडी वेट 80 किलोमीटर सेम है, दोनों का दोनों है, हट्टा कट्टा भी है और उसकी बॉडी वेट भी 80 kg है, तो वो रंग में काला है, तो वो दोनों की जो बोन डेंसिटी है ना, वो काले में बहुत अच्छी होगी। उसके काले की बोन डेंसिटी बहुत ही बढ़िया होगी। तो अगर तुम उजले हो, तुम्हें स्पेशली ये सोचना चाहिए कि तुम्हें ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है, तुम्हें ज़्यादा विटामिन डी की फॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्योंकि विटामिन डी का सीधा सा लिंक होता है तुम्हारे बोन को बढ़िया बनाने में, तुम्हारे बोन को मजबूत बनाने में। विटामिन डी तुम्हारे अगर बन रहा है, तुम्हारे में अगर विटामिन डी मात्रा में अगर उतना जो मात्रा होना चाहिए अगर बन रहा है, तो तुम्हारे शरीर में कैल्शियम को प्रोड्यूस करता है, और कैल्शियम को प्रोड्यूस करता है तो वो तुम्हारा बोन में जाता है। अगर तुम्हारे अंदर विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम को प्रोड्यूस नहीं करेगा, कैल्शियम को तुम्हारे बॉडी में नहीं भेजेगा। ये चीज़ें मुझे बायोलॉजी के एक टीचर हैं जिन्होंने ये चीज़ें मुझे बताई, इसीलिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और पहली चीज़ कि ये जो विटामिन डी आती है वो सनलाइट से नहीं आती है। विटामिन डी जो आती है वो सनलाइट से नहीं, बल्कि सनलाइट आकर तुम्हारे स्किन पर पड़ती है, तब तुम्हारे शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें सनलाइट ज़रूर लेनी है, और उसे सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं लेनी है कि तुम्हारे विटामिन डी हो, तुम्हें तुम्हारी मूड को बेहतर करता है, तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बढ़ाता है, उसीलिए तुम्हें विटामिन डी लेनी है। तुम्हें प्रतिदिन अगर तुम्हें सनलाइट लेने में तकलीफ़ होती है, तुम्हें सनलाइट लेने का मन नहीं करता है, तो अपने दिमाग को इतना समझाना कि मैं ज़्यादा देर नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ही कम दिन मिनट 2 मिनट के लिए सनलाइट में जाऊंगा, फिर अपना काम करने लगूंगा, फिर अपने काम पर लौट जाऊंगा। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत होती है तो सिंपली से एक मोबाइल फ़ोन ले लो। अगर मोबाइल फ़ोन में अगर तुम कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो तो पॉडकास्ट लगा लो, और अपने कान में लगा लो और सनलाइट में बैठ जाओ। पहली फ़ायदा होगा कि तुम सनलाइट भी ले रहे हो, और दूसरा फ़ायदा होगा कि तुम पॉडकास्ट भी सुन रहे हो, दोनों काम साथ में कर रहे हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम ज़रूर सनलाइट लो। सनलाइट तुम्हारे ओवरऑल शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि एक तुम्हारा सर्केडियम रिदम है। जैसे तुम सनलाइट सुबह लेते हो, तुम्हारा शरीर इंटेंस हो, तुम्हारा शरीर पूरा जाग जाता है
कि अब मुझे वर्क करना है, मुझे बहुत अभी मेहनत करनी है, अपनी लाइफ को बनानी है, अपनी लाइफ में जितना मेहनत होना चाहिए उतना मेहनत करनी है, उतना तुम्हारा बॉडी पूरा जागरूक हो जाता है। तो तुम सुबह को सनलाइट लेते हो, और वहीं अगर शाम को लेते हो, शाम के अगर सन में बैठते हो, अगर शाम के सनसेट देखते हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग सोचता है कि अब धीरे धीरे मुझे कम डाउन करना है, अब दिन घटती जा रही है, अब रात होगा तो मुझे सोना ज़्यादा है, क्योंकि मेरे बॉडी को तो रिकवरी चाहिए। तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा सन का जो सर्केडियम रिदम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि तुम्हें इतना तुम्हारे जो अगर सोच रहे हो कि ठीक है इतना, लेकिन सन तो मेरे तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों क्यों मैं सन में नहीं जाऊँगा, क्यों मुझे सन की लाइट ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग जो इवॉल्व हुए हैं वो हुए हैं कि ज़्यादा देर धूप में रह के, जो हमारे एंसेस्टर थे, आदि मानव, जो बहुत ज़्यादा देर धूप में रहते थे, वो घूमते थे और हंट करते थे, तो उनका शरीर ऐसे धूप के कारण डिज़ाइन हो गया। और जितने भी तुम अगर पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन अगर तुम उनमें देखोगे तो धूप की मात्रा बहुत कम लोग देखते हैं। मैं अगर तुम ये बताओ, अगर तुम लोगों ने हर दिन 30 मिनट सन में बैठ के सनलाइट लिया ना, तुम्हारे प्रोडक्टिविटी आने वाले 2-3 दिनों में इतनी बढ़ जाएगी कि तुम किसी भी चीज़ को ईजिली कर सकते हो। तुम्हें कोई भी चीज़ में आलस नहीं आएगा, जो कि अगर तुम्हें कोई 1 घंटे का वीडियो दे दिया जाए तो तुम्हें आलस आ जाएगा। इसी वीडियो को तुम कई लोग होंगे जो कि छोड़कर चले गए होंगे, मुझे पता है कई लोग वीडियो को ओपन किए होंगे और छोड़कर चले गए होंगे, और लेकिन जो लोग अभी टिका हुआ है, अगर आगे देर तक टिका रहता है तो उसकी एबिलिटी बढ़ रही है, उसकी जो फोकस पावर है वो बढ़ रहा है, किसी की बात को सुनने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और वो अपने आप पर फोकस करके उसकी बातों को सुन के अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है इतना देर रहने का, 1 घंटे किसी अच्छी वीडियो में गुजारने का, वो जो पोटेंशियल है वो अगर तुम सनलाइट लेते हो तो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो पहली चीज़, सीधा लिंक है तुम्हारे सनलाइट का टेस्टोस्टेरोन से। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो, तुम्हें सबसे पहले सनलाइट को ज़रूर लेना है। दूसरी चीज़ है, रुक जाओ, दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं ये चीज़ें मैं अभी तो तुम सुबह उठ के क्या क्या चीज़ करोगे वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। देखो इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़ कि मेडिटेशन का आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ था। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे तुम्हारा फोकस पावर बढ़ता है, इससे तुम हड़बड़ी में नहीं रहते हो। तुम्हें कोई बुक पढ़ना है, तुम्हें कहीं वर्कआउट करना है तो सोचते हो जल्दी ख़त्म कर लूँ, जल्दी ख़त्म कर लूँ, जल्दी ख़त्म कर लूँ। उस टाइम में तुम जल्दी उसे ख़त्म नहीं करते और तुम हड़बड़ा जाते हो। मान लो कि अगर तुम लोगों ने सोचा कि ये मैंने एक बुक लाया जो कि मेरे आप को अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, तो मैंने एक बुक लाया और बुक को सोचा कि पढ़ते हैं, और जब उसे लेकर पढ़ने लगा तो 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, 20 मिनट, अधिकतम मैक्सिमम 20 मिनट पढ़ा। बट उसके बाद ना मेरे मन को एक हड़बड़ाहट होने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, अब दूसरा चीज़ करते हैं, दूसरा चीज़ करते हैं, फिर मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो क्या है कि वो तुम्हारा फोकस नहीं है उस चीज़ को लेकर, और उस चीज़ को लेकर तुम सेटिस्फैक्शन नहीं हो, और उस चीज़ में तुम हड़बड़ाहट हो, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी वाला इंसान हो। आज ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम इंडिया में तुम अधिकतर लोगों को देखोगे तो उन सब की ये प्रॉब्लम है। वो सब लोग किसी भी चीज़ को करने के लिए हड़बड़ा जाते हैं। तुम अपने दोस्त में देखो ना, तुम खुद का एग्जाम्पल तुम छोड़ो, पहले अपने आप को छोड़ो। पहले तुम जहाँ पढ़ते हो, जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिस कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ अपने दोस्त पर तुम एक बार अपनी नज़र डालो, वैसे दोस्त पे कि जो बहुत ही हड़बड़ी में रहता है, बहुत ज़्यादा किसी काम को चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन में लेता है, सोचता है कि बहुत जल्दी से ख़त्म कर लूँ, बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँ। उस दोस्त के बारे में सोचो, और वो हड़बड़ाहट मैं पक्का गारंटी से कह सकता हूँ कि उसे बहुत ही हानि दे रही होगी। वो हो सके तुम्हारे सामने ये बात ना बोले, लेकिन उसे खुद पता रहता है कि उसको कितना हानि दे रही है। वो चीज़ें वो चीज़ें उसको बहुत ही हानि दे रही है। तो पहली चीज़, तुम्हें मेडिटेशन करना है। तुम्हें मेडिटेशन करके तुम्हें
उस चीज़ को तुम्हें फिक्स कर सकते हो। कोई भी चीज़ में, कोई भी काम में अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तो अगर वो चीज़ें एग्जैक्टली बोरिंग है, तब तुम उसे छोड़ सकते हो। जहाँ मान लो कि तुम्हें कोई चीज़ बोला जाए, जो लाइफ को बनाने के लिए 2-3 राह तुमने चुना कि मुझे जॉब करनी है या फिर जॉब नहीं करनी है, फिर भी परिवार वाले बोल रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है लेकिन वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो उस चीज़ पे टिकाए रहना ही मेडिटेशन का काम है। और मेडिटेशन तुम्हारे लिए सिंपली से तुम्हें कैसे मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने जो पैर है उसे पहले भगवान बुद्ध की तरह बैठ जाओ। नहीं बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें सिंपली से जहाँ बैठे हो, अभी जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे रहना है। और किसी भी एक चीज़ के बारे में फोकस उस पर रहना है। मान लो कि वो तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं, वो तुम्हारा प्यार हो सकता है, वो तुम्हारा कोई भी एक चीज़ टॉपिक हो सकता है, या फिर वो तुम्हारा सांस हो सकता है। उस एक चीज़ पर तुम्हें फोकस करना है। उस चीज़ पे तुम जितना देर फोकस कर सको उतना देर फोकस करना है। अपने आँख को बंद करो। और मैं ज़्यादा रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम सांस पर ज़्यादा फोकस करो, लेकिन तुम बहुत चीज़ों पर एक किसी भी एक चीज़ पर फोकस कर सकते हो। बट मैं ज़्यादा रिकमेंडेड तुम्हें करना चाहूँगा कि तुम अपने सांसों पर ज़्यादा फोकस करो। तुम्हें अपने आँखों को बंद करके सांसों को लेना है और छोड़ना है। जब तुम अपने सांसों पर फोकस करोगे, अपने सांसों पर, सांस को लोगे, छोड़ोगे, लोगे, छोड़ोगे, और जब तुम ऐसे लोगे छोड़ोगे, तो तुम देखना तुम्हें एक चीज़ पर बहुत बहुत विचार आएंगे। तुम्हें जब सांसों को लोगे छोड़ोगे, तो तुम काम डाउन हो रहे हो। तुम्हारा जो शरीर है वो धीरे धीरे एक जो कि बढ़िया, जो कि ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहा, उसमें जा रहा है। और ये जब तुम कर रहे हो, जब तुम इस चीज़ पे फोकस करोगे, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर लाखों विचार आएंगे। बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जो कि तुम्हें तुम्हें उस चीज़ को तोड़ना चाहें। तुम्हें फील कराए कि ये चीज़ें छोड़ और ये चीज़ें सोच। मान लो कि सांस से फोकस करो, तुम्हारा शरीर बोला ये चीज़ छोड़, और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसको तुमने आज देखा था रास्ते में, उसके बारे में सोच। फिर तुम्हें बोला है कि ये चीज़ छोड़, और फिर तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान दे। तुम रील में ये वीडियो दिखा दोगे जो कि बहुत ही हंसी वाला था, तो इस चीज़ पर ध्यान दे। तो ये तुम्हारा दिमाग बार बार कोई ना कोई बात लाते रहेगा, और इस चीज़ से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो इसीलिए तो तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तो इस चीज़ से तुम हड़बड़ाना नहीं। यही से तुम कारण, इसीलिए तुम इसी को दूर करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो। तो सिंपली से तुम्हें एक चीज़ करना है, तुम्हें बैठ जाना है और अपने सांसों पर फोकस्ड करना है। जितना देर तक कर सको, तुम 10 सेकंड तक कर सको, तुम 20 सेकंड तक कर सको, तुम्हें 2 मिनट, 10 मिनट, जितना देर तक तुम कर सको उतना देर तक तुम्हें करना है। और तुम कोशिश करो कि तुम कोई सा भी एक म्यूजिक स्टार्ट कर लो, और म्यूजिक में मेडिटेशन वाला म्यूजिक स्टार्ट करो। तुम जितना मिनट करना चाहते हो, तुम यूट्यूब पर तुम्हें मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि 5 मिनट का मेडिटेशन का वीडियो, 10 मिनट का मेडिटेशन वीडियो, सिर्फ वो म्यूजिक रहता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तुम्हें वो चीज़ें और ज़्यादा इन्वॉल्व होने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे अंदर सोचने की, जो बार बार सोचते रहते हो ना, उसे छोड़ने में मदद करेगी। तो तुम्हें सिंपल सा ये चीज़ करना है कि तुम्हें बैठ कर सांसों पर फोकस करना है, और एक मेडिटेशन वाला म्यूजिक लगा लेना है। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा सोच विचार आता है, तो अगर नहीं भी मेडिटेशन वाला म्यूजिक लगाओगे, तो मैं खाली अपने आप को बैठ कर सांसों पर फोकस करना है। और ये चीज़ें एक दिन नहीं करनी है। इसका रिजल्ट तुम्हें एक दिन में नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट तुम्हें लॉन्ग टर्म में मिलेगा। जब तुम आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, और धीरे धीरे जब करते जाओगे, तो तुम्हारा रिजल्ट उसका धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर बढ़ता चला जाएगा। तुम्हें खुद पता चल जाएगा इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ें तुम अगर आज करते हो मेडिटेशन, कल करते हो, परसों करते हो, तो ऐसे करते करते तुम लोगों ने 1 महीने से आज तक में, जैसे मान लो कि 1 महीने से तुम अभी तक मेडिटेशन करते आ रहे हो, आज तक तुमने मेडिटेशन किया, और आज अगर तुम्हारा मेडिटेशन का 1 मंथ पूरा हो गया, तो आज तुम सोचोगे कि जब मैं 1 मंथ पहले जब मेडिटेशन नहीं करता था,
तो उस समय मुझ में क्या कमियां मैं नोटिस करता था, क्या चीज़ें मुझ में लगता था कि ये चीज़ें मुझ में कमी है, ये चीज़ें पर मैं वर्क नहीं अच्छे से कर पाता हूँ, सर फोकस नहीं कर पाता हूँ, और वो चीज़ें आज बदली है कि नहीं। ये चीज़ तुम तो अगर 1 मंथ के बाद सोचोगे, तुम देखना कि तुम्हारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई होगी, तुम्हारे अंदर बदलाव कितने आए होंगे। और मेडिटेशन एक इतनी ऐसी अच्छी चीज़ है कि जो भी आज सक्सेसफुल इंसान है, जो भी आज बहुत ज़्यादा सक्सेस है, वो हर लोग मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। आज तुम सबसे अभी ज़्यादा पॉडकास्ट में भी नंबर 1 जो है वो तो एंड्रू ह्यूबरमैन है, लेकिन इंडिया में जो नंबर 1 पॉडकास्टर है वो है रणबीर अलाहाबादिया। वो जो अपने करियर की शुरुआत किया था, मैं मुझसे तो बहुत बड़ा यार, मतलब कि वो जो अपने करियर की शुरुआत किए थे, तो उन लोगों ने मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। क्यों प्रमोट किया था? क्योंकि वो चीज़ें जानते थे कि मेडिटेशन तुम्हारे लाइफ को कैसे पलट कर रख सकता है। तुम्हें भले ही आज तुम्हें 2 मिनट 5 मिनट करना तुम्हें ज़्यादा ऐसा बड़ा चीज़ ना लगता हो, तुम्हें ऐसा लगता हो कि इस चीज़ से कुछ परिवर्तन होने वाली नहीं है, लेकिन ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में इतनी फ़ायदे देती हैं। दो 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 चार होता है, चार चार आठ होता है, और ऐसे कर कर के आने वाले टाइम आने वाले टाइम में इतना बड़ा हो जाता है कि तुम्हें विजुअलाइज भी नहीं होगा कि मैंने अपने जो पूरी जर्नी में कितना दिन मेडिटेशन किया है। और तुम ट्रस्ट में अगर रोज़ ये करते हो ना, अगर तुम ज़्यादा देर टाइम नहीं दे सकते हो, मान लो कि आज तुम लोगों ने वीडियो देखे, तुम लोगों ने बहुत तेज़ी बहुत एनर्जेटिक हो गए और जाके मेडिटेट किया, और जब मेडिटेट किया फिर कल किया, 2-3 दिन किया फिर छोड़ दिया, तो उसमें कारण क्या है कि तुम्हें पहले ये सोच के ना कि मुझे आधे घंटे मेडिटेशन करना है, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मैं कितना कम देर तक मेडिटेशन करूँ। किसी भी चीज़ को अगर तुम कम टाइम से शुरू करते हो तो धीरे धीरे टाइम बढ़ती चली जाती है। क्योंकि मैंने इस वीडियो की शुरुआत आज 4-5 मिनट से की थी, और आज बढ़ के 1 घंटा हो गया है। तो इसीलिए मैं जब भी कोई भी काम मुझसे अगर लगता है कि मुझे ये चीज़ करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो 2 ही मिनट इस चीज़ को करता हूँ। 2 मिनट बहुत पावरफुल रूल है कि मैं अगर सोच के चलूँ कि मैं 2 ही मिनट इस काम को करूँगा, ज़्यादा देर करूँगा नहीं। लेकिन जब उस काम को मैं जब करने जाता हूँ, सिर्फ करने जाता हूँ, जब उस काम को मैं करने जाता हूँ, तो मैं उस पर धीरे धीरे 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस काम में मुझे मज़ा आने लगता है। अगर किसी भी काम को सबसे पहला होता है शुरुआत, शुरुआत तुमने कर दिया तो उसका तुम अंत भी कर सकते हो। मैंने इस वीडियो को शुरुआत कर दी तो मैं इसका अंत भी कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ बैठ के सोचता रहूँ कि मुझे वीडियो बनानी है, मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो पहली चीज़ तुम्हें ये कर सकते हो कि तुम्हें कोई भी चीज़ अगर तुम्हें स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, तो मेडिटेशन करने में स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, तो ये रूल अपनाओ, 2 मिनट का रूल अपनाओ। जब तुम 2 मिनट का रूल अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम देखना कि 2 मिनट से तुम टाइमिंग तुम्हारा बढ़ते जा रहा है। और पहले दिन तुम्हें 2 मिनट ही करना है। तुम अगर 2 मिनट अपने दिमाग को समझा दिए तो तुम्हें 2 मिनट ही करना है। अगले दिन तुम 2 मिनट बढ़ा सकते हो, तुम 4 मिनट कर सकते हो, लेकिन पहले दिन तुम्हें 2 मिनट ही करना है। क्योंकि पहले दिन अगर तुम बोल दिए कि मुझे 2 मिनट करना है, लेकिन किया तुमने 10 मिनट, तो अगले दिन जब तुम बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग कहीं से ना एक ऐसा आवाज़ आएगा जो कि बोलेगा कि तू बहुत देर तक करेगा। तो वो चीज़ें तुम्हारे एनर्जी लेवल को डाउन कर सकती है और उस चीज़ को फोकस करने में कम सहायता दे सकती है। तो मैं डेफिनेटली तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम पहले दिन मेडिटेशन करो तो 2 मिनट करो, और हो सके तो 3 दिन तक तुम 2 मिनट करो। आदत लगाओ मेडिटेशन का। आदत लग गया ना, तो वो चीज़ें तुम सिंपली सा वो चीज़ें तुम्हारे लिए सिंपल हो जाती है। किसी भी चीज़ को तुम जितना कम टाइम करके आदत लगवाते हो, वो चीज़ें फ्यूचर में करने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। तुम अगर आदत लगाते हो कि मैं थोड़ा देर ही वर्कआउट करूँगा, तो तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने लगते हो। तो पहली चीज़ तुम्हें फिक्स करनी है वो है कि मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करने से पहले जब भी तुम्हें लगे कि ये चीज़ें बोरिंग हैं, तो तुम्हें बोलना है कि मैं अपने ठीक है बोरिंग है मैं समझता हूँ, लेकिन मैं कम से कम 2 मिनट तो दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए जो कि मुझे फ़ायदा पहुँचाए। तो तुम्हें ये करनी है। दूसरी चीज़ तो तुम कर सकते हो। अब अगली चीज़, दूसरी चीज़ नहीं मतलब तीसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए? तीसरी चीज़ तो तुम कर सकते हो, रुक जाओ। तीसरी चीज़, वर्कआउट। वर्कआउट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट क्या करता है?
वर्कआउट तुम्हारे शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, तुम्हारे शरीर में किसी भी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब तुम वर्कआउट करते हो तुम्हारे अंदर एक फील गुड हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। वो डोपामाइन क्या करता है, वो चीज़ें तुम्हें किसी भी काम को करने में मदद करता है। आज बहुत लोग वर्कआउट क्यों नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग हैं जो कि वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, वो वर्कआउट को बहुत ही हार्ड मान लिए हैं। उन्हें लगता है कि वर्कआउट करना बहुत हार्ड काम है। और जब तुम्हारा दिमाग समझने लगता है कि ये चीज़ें हार्ड है, ये चीज़ें बहुत ही हार्ड है, तो उस चीज़ को तुम्हें करने की क्षमता, मैंने सिंपली सर पीछे बताया, यूज करने की क्षमता कम हो जाती है, एबिलिटी, उस काम को आदत लगाने की क्षमता कम हो जाती है। तो पहली चीज़ मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा कि वर्कआउट कैसे तुम्हें मदद कर सकता है, वर्कआउट तुम्हें क्या हेल्प करता है, क्या चीज़ें तुम्हें इम्प्रूवमेंट करने के लिए करता है। देखो, वर्कआउट करते हो ना, तो वर्कआउट सीधा सा सिग्नल है, तुम अपने बॉडी के ट्रेंड कर रहे हो और अपने बॉडी को किसी भी काम को करने के लिए, मान लो कि तुम्हें कोई ऐसा वज़न उठाना है, 20 kg का वज़न उठाना है, तो अपने अंदर हिम्मत लाना पड़ेगा, तब तुम 20 kg का वज़न उठा पाओगे। तो वही हिम्मत डेवलप करता है, किसी भी काम को करने के लिए जो हिम्मत डेवलप होना चाहिए वही वर्कआउट का काम होता है। तुम इतना लेजी मत बनो कि तुम वर्कआउट नहीं कर सकते, तुम इतना लेजी मत बनो कि तुम्हें अगर पुलअप पुशअप करना हो तो तुम नहीं कर सकते। क्योंकि आदमी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेजर वही काम है कि तुम ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा वेट लिफ्ट उठाओ, जितना तुम मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो। टेस्टोस्टेरोन इसीलिए बना है। तो पहली चीज़, ये सब बुलशिट ट्रीट छोड़ो कि मैं वर्कआउट मुझे करने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है यार? तो इंसान किस चीज़ का है? तो आदमी क्यों जाके औरत में जाके जन्म ले, तू औरत बन, शादी जाके घूंघट बन के बैठ। इतना तो अगर सोचेगा कि यह चीज़ करने में मुझे आलस होती है, मुझे वर्कआउट करने में आलस होती है, तो पहली चीज़ अपने दिमाग से ये चीज़ को निकालो। जितना तुम सॉल्यूशन वाला वीडियो देखे हो कि कोई मुझे सॉल्यूशन बता दे तो मैं करूँगा, मैं ये करूँगा, सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें करना तुम्हें ही है। तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन बता दे, तुम जब तक अपने आप को मेहनत करने पर टालोगे नहीं, जब तक तुम अपने मेहनत करने पर अडिग नहीं होगे, जब तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई भी सॉल्यूशन तुम्हें नहीं बता सकता है। तुम्हें इतना ज़्यादा कंफर्ट मिल गया है कि तुम्हें एक वर्कआउट करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें अगर एक पुशअप मारने के लिए बोला जाए, तुम बोलोगे कि नहीं यार छोड़, इसे करने मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं मज़ा आता है? क्या करोगे लाइफ में आके? क्यों आए हो? इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है कि साला वर्कआउट ना करे। बिना वर्कआउट के जीने का कोई मतलब ही नहीं है। पहली चीज़, वर्कआउट पर फोकस करो। वर्कआउट पे क्यों क्या होता है, जैसे कि मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया कि जो तुम्हारा फोकस पावर बढ़ता है, वैसे ही वर्कआउट तुम्हारा फोकस पावर बढ़ाता है। वर्कआउट अगर तुम करते हो, तुम्हारे में डोपामाइन रिलीज होता है और किसी भी काम को करने में तुम्हारी जो क्षमता होती है वो लगती है। अगर मान लो कि आज तुम 5 kg उठा रहे हो, तो आने वाले टाइम में तुम 10 kg उठाओगे, 20 kg उठाओगे, और जब तुम 5 kg से 20 kg जाओगे तो तुम्हारे दिमाग को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। और ऐसा नहीं, वो रील देख के बहुत जल्दी वाला सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं, उस टाइम को तुम लोगों ने 2-3 दिन दिए है, 1 महीने 2 महीने दिए है, तब उस 20 kg को उठा रहे हो, तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक रहेगी। जिस लंबे टाइम में जो खुशी मिलती है ना, वो लंबे टाइम तक भी रहती है। जो कम टाइम में खुशी मिलती है वो कम टाइम तक ही रहती है। और लंबे टाइम की खुशी तुम में हैप्पीनेस लाती है, तुम्हें एक पॉजिटिव वाइब लाती है। और जो शॉर्ट टर्म खुशी होती है, जो कि पॉर्न देखने से होता है, जो कि रील देखने से होता है, वो चीज़ें हार्म बहुत करती है। तो वो शॉर्ट टर्म में ही हार्म करती है। शॉर्ट टर्म में तुम्हारे अंदर एग्रेशन आएगा, तुम्हारे जो डिप्रेशन है वैसा आएगा, स्ट्रेस तुम्हारे में रिलीज होगा, तुम्हारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ता है। अगर तुम मान लो कि तुम ऐसी चीज़ें करते हो, तुम बढ़िया चीज़ें नहीं करते हो, तुम्हारा कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है। अगर तुम बढ़िया चीज़ करते हो जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म में खुशी मिले, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। दोनों चीज़ें अपोजिट होती है। बहुत लोगों को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन का अपोजिट होता है एस्ट्रोजन, क्योंकि वो फीमेल हार्मोन है, बट रियलिटी में टेस्टोस्टेरोन का अपोजिट होता है कॉर्टिजोल।
टेस्टोस्टेरोन का सीधा सा मतलब है तुम्हें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें किसी भी काम को करने में क्षमता को बहुत ज़्यादा है। क्यों लोग आज बॉडी बिल्डर को लोग क्यों इतना अच्छा मानते हैं? क्यों लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डर लोग, लड़कियां क्यों उससे अट्रैक्ट होती है? क्योंकि वो अपने बॉडी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो कि आज के लोग नहीं कर रहे हैं। अगर सभी लोग मेहनत करना चालू कर दे, सभी लोग अगर बॉडी बनाना चालू कर दे, तो बॉडी की उतनी कीमत रहेगी नहीं। लड़कियां को लाइक करने का सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, लड़कियां अगर किसी बॉडी बिल्डर को लाइक करती है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसका टेस्टोस्टेरोन लड़का का हाई है, और अपने आप को बनाया है, अपने आप को वो इम्प्रूव किया है। बॉडी बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, टफ काम है, जो कि तुम अगर लेजी हो तो तुम नहीं कर सकते। जिससे तो आज अभी एक पुशअप भी नहीं लग रहा, तो फ्यूचर में कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा? तो अपने आप को कोप करना बंद करो कि मुझे एक पुशअप नहीं होता, मैं वर्कआउट नहीं कर सकता बिकॉज मैं दौड़ नहीं सकता बिकॉज मैं सनलाइट नहीं ले सकता बिकॉज मैं। कारण कितना दोगे अपने आप को? कितना अपने आप को समझाओ, कितना अपने आप को ये समझाते रहोगे कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये करने में इस ऐसे परेशानी होती है, ये परेशानी होती है। जितना तुम अपने आप को कारण दोगे ना, जितना तुम अपने आप को कारण देते जाओगे, तो अपने आप को कोप करना बंद करो कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, मुझे ये चीज़ से मुझसे नहीं होगी, मुझसे वर्कआउट नहीं होगा। जितना तुम अपने आप को कोप करोगे, अपने दिमाग को, न्यूरॉन को तुम कमज़ोर बनाते जा रहे हो। अपने दो न्यूरॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे तुम कम बना रहे हो। जितना तुम आज बोलोगे कि मुझे ये चीज़ें, मुझे आज नहीं, कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, मुझे वर्कआउट करने में, या फिर मुझे वर्कआउट करने में दिक्कत होती है, मुझे ये काम करने में दिक्कत होती है, और जितना तुम अपने आप को ये समझाते जाओगे, समझाते जाओगे, समझाते जाओगे, तो तुम्हें इतना हानि करेगा कि आने वाले टाइम में जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तो तुम उस टाइम कोस अपने आप को ये सोच के कोसोगे कि यार काश मैंने अपने जवानी में वर्कआउट कर लिया होता, तो आज मेरी बॉडी से दूसरी टाइप की थी। मगर मैंने अगर अपने जवानी में वर्कआउट कर लिया होता तो मेरी बॉडी से दूसरी आकार की होती। मैं ऐसा अगर आज आज फैटी दिख रहा हूँ, आज मैं हेल्दी नहीं दिख रहा, तो मेरा सीधा सा लिंक है कि मैंने वीडियो, सीधा सा लिंक है, मैंने अपने प्रीवियस जो मेरा जवानी का एज था उसमें मैंने अच्छा नहीं किया। तो अच्छा नहीं किया तो आज मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरे अंदर उतना मेटाबॉलिज्म नहीं है कि मैं अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। तो अपने आप को तुम आगे कोसो, इससे पहले अपने आप को अभी स्टॉप करो। अपने आप को तुम जितना वर्कआउट कर सकते हो, अपना जितना अपने आप पर मेहनत कर सकते हो उतना तुम मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ को कैसे बढ़िया बनाओगे? कैसे तुम्हारी जो फैमिली होगी, जिससे तुम फ्यूचर में जिससे शादी करोगे, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है अभी, जिससे तुम अगर फ्यूचर में अगर शादी उससे करोगे तो उसके कैसे खिला पाओगे? उसके अगर बेटा होगा तो उसे अगर अच्छा डाइट चाहिए, अच्छा प्रोटीन, अगर वो मान लो कि वेजिटेरियन है तो उसे तुम्हें पनीर देना पड़ेगा, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देनी पड़ेगी, तो तुम उसे कैसे दोगे अगर आज तुम अपने फ्यूचर पर काम नहीं किए तो? कितना भी लोग तुम्हें अपने आप बोल देगी, बहुत कितना भी तुम्हें समझा कर बोल दे कि बेटा काम करो, बेटा मतलब कि जो बोलते हैं कि बेटा इस चीज़ को तुम अच्छे करो, से करो, इसे अच्छे अच्छे करो, लेकिन जब तक तुम अपने आप पर वर्क करोगे नहीं करोगे, कोई तुम्हें बता नहीं सकता है, कोई तुम्हें वो सिखा नहीं सकता है। मैं कितना भी सैड रहूँ तो कोई मुझे अच्छा फील नहीं करा लेता जब तक कि मैं अच्छा फील ना करना चाहूँ। तो इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ें दूसरे पर निर्भर रहना बंद कर दो। तुम ये कभी मत सोचो कि मैं किसी का सॉल्यूशन अगर देखता हूँ तो मैं चीज़ें लाइफ में इम्प्लिकेट हो जाएंगी। सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव, जब तक अब तुम्हें इतना पोटेंशियल नहीं आएगा कि तुम किसी चीज़ को, आलस को टाल सको, किसी बुरी चीज़ को तुम खत्म करके अच्छी चीज़ें अपना सको, जब तक तुम्हारे में ये पोटेंशियल नहीं आएगा, जब तक तुम अच्छी चीज़ें करोगे ही नहीं। तो इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को छोड़ो कि मुझसे ये चीज़ें नहीं होती, मुझसे ये चीज़ें नहीं होती, मैं लाइफ में मेरे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं कर सकता, मैं किसी लोग से अच्छे से बात नहीं कर सकता, मैं अगर 20 kg वज़न उठाना चाहूँ तो मैं नहीं उठा सकता, तो मैं नहीं उठा सकता। ये चीज़ें तुम्हारे सीधी सी लेंगे, अगर तुम्हारे में ये चीज़ें आ रही है ना तो पहले चीज़ें फिक्स करो। कैसे फिक्स करोगे? तुम कुछ ना कुछ तुम्हें करना होगा, तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन पर लेवल पर वर्क करना पड़ेगा। तुम्हारे अगर टेस्टोस्टेरोन आज कमी है तो तुम सीधी सी बात है कि तुम किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो तुम सिंपली सा क्या करो, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल का जाके तुम किसी डॉक्टर से अपने टीआरपी थेरेपी लो,
अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करवाओ कि मेरी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है क्या है, डाउन है या फिर ज़्यादा है या फिर मिनिमम है, एवरेज है। अगर तुम्हारी एवरेज है तब तो तुम्हें अपने आप वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो तुम जब तक उसे नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम्हें किसी भी चीज़ को करने में के लिए तुम्हें अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। तो मोटिवेशन इज़ द टेस्टोस्टेरोन, नॉट मोटिवेशन इज़ द योर कि यू डू वर्क, तुम करोगे। बहुत लोग तुम्हें बोलते हैं कि ये चीज़ें करने के लिए तुम्हें ये ऐसे फॉलो करना है, ऐसे करना है। बहुत लोग प्यार प्यार से बोलते हैं, बट रियलिटी यही है कि तुम कितना भी तुम्हें प्यार से बोल दिया जाए, जब तक तुम अपने आप पर तुम अगर उस चीज़ को करना ना चाहो, अंदर से उस चीज़ को तुम करने की कोशिश ना करो, तो तुम नहीं कर पाओगे। आज तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इसे कैसे करना है, लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं कर रहे हो तो आने वाले टाइम में तुम अपने आप को ही नुकसान दोगे। क्योंकि इस लाइफ में किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तुम सड़ रहे हो, तुम कहीं मर रहे हो, तुम्हारे एक खाने के लिए तुम्हारे पास एक पाव खाने के लिए पैसे नहीं है, तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक अगर सेब खाना हो तो उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो अगर तुम किसी से मांगने भी जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं देगा। ऐसा सीधा सा एग्जाम्पल है। तो कभी तुम ट्राई करना कि तुम्हारे पास पैसे रहने के बावजूद भी तुम इंसान से अगर तुम मांगोगे पैसा कि मुझे थोड़ा खाने के लिए पैसे दे, तुम्हें बहुत कम आदमी ऐसे मदद करने वाले मिलेंगे। इसलिए तुम ये चीज़ें तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें ना हो, तुम्हें अब फ्यूचर में अपने आप को कोसो नहीं, अपने आप को ऑफ अभी जो जितना कोप कर रहे हो उतना और ज़्यादा कोप ना करो। इसीलिए तुम्हें पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है कि तुम्हें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। और पहली चीज़ बदलने की कोशिश में तुम्हारे अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि अगर तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो तुम्हारी मूड ख़राब होगी, तुम्हें किसी भी करने की काम की जो क्षमता है वो कम होगी। मेक श्योर तुम टेस्टोस्टेरोन लेवल पर वर्क करो। जितना तुम टेस्टोस्टेरोन लेवल पर वर्क करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर चीज़ है। अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है अपने डाइट को फिक्स करके। देखो आज इंडिया में ना, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो डाइट को फिक्स करके, क्योंकि आज इंडिया में है ना बहुत लोगों को प्रोटीन की बेहतरीन नॉलेज है ही नहीं, और ना ही नॉलेज है बल्कि उसकी महत्व को लोग नहीं जानते हैं। जब भी डाइट की बात आती है तो मैं अक्सर लोग प्रोटीन के बारे में ही बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन रियल तुम्हारे बॉडी के लिए है। कार्बोहाइड्रेट है, तुम अगर अभी खाते हो उसमें सबसे ज़्यादा तुम देखना कि तुम्हारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं कार्बोहाइड्रेट पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे भी तुम कार्बोहाइड्रेट खाने वाले हो, तुम कम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाओगे। तुम्हें कार्बोहाइड्रेट की संख्या ज़्यादा रखनी है, लेकिन प्रोटीन की संख्या अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से रखना है। अगर तुम 57 kg के हो तो तुम्हें 57 ग्राम प्रोटीन खाना है। तुम अगर 50 kg के हो तो तुम्हें 50 ग्राम प्रोटीन खाना है मिनिमम। अगर आज तुम सोच रहे हो कि कम प्रोटीन खा के 20 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन खा के मैं अगर अपने आप को डेवलप कर लूँ, अपने आप मेरा शरीर बेहतर रहेगा, तो ये नहीं हो सकता। पहली चीज़ की जो अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने 40 तक खूब कमाते हैं, अपने लाइफ को झोंक करके, अपने लाइफ में स्ट्रेस लेके, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा मेहनत बना के, कम स्लीप लेके, कम खाना खा के, बहुत लोग झोंक के अपनी लाइफ को बनाते हैं 40-45 तक, और फिर उसके बाद वही पैसा अपने शरीर में लगाते हैं। तो जिस टाइम तुम्हारा पाचन शक्ति बढ़िया था, जिस टाइम तुम्हारे शरीर के फंक्शन बढ़िया थे, उस टाइम तुम लोगों ने अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम लोगों ने खाया नहीं। और जिस टाइम तुम्हारी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई है, तुम किसी भी दूध को पचा नहीं सकते, तुम किसी भी हार्ड चीज़ को तुम पचा नहीं सकते, उस टाइम तो सोच रहे हो कि मैं बढ़िया चीज़ खाऊंगा, तो ये नहीं हो सकती। आज तुम अगर सोच रहे हो कि मैं प्रोटीन नहीं खाता हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता, मैं अच्छी चीज़ें नहीं खाता हूँ, मैं बाद में प्रोटीन खाऊंगा, तो ये बाद में तुम इतना समझ लो कि जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ेगा तुम्हारी जो पचाने की शक्ति वो भी कम होती जाएगी। तो तुम अभी जितना खा सकते हो, अगर तुम कितना भी खाओगे बहुत जल्दी पच जाएगा। इसीलिए तो मेक श्योर तुम प्रोटीन को फॉलो करो, तुम प्रोटीन लो इतना कि तुम अपने आप को, अपने शरीर को डेवलप कर पाओ। थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा चार्ज बहुत कम है मोबाइल, थोड़ा 1 मिनट। तो तुम्हें प्रोटीन पर पैसे खर्च करने हैं, तुम्हें बेकार की चीज़ें खर्च नहीं करने हैं, तुम्हें प्रोटीन में पैसे खर्च करना है। तुम्हें मिनिमम तुम अपने तुम्हें पर बॉडी वेट के हिसाब से तुम्हें प्रोटीन खाना है। मान लो कि तुम्हारा 70 के, जैसे मैं बताया कि 70 kg है, तुम्हें 70 ग्राम प्रोटीन खानी है मिनिमम। तुम ज़्यादा अगर मसल मास गेन करना चाहते हो तो तुम ज़्यादा खा सकते हो, लेकिन अपने प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान दो।
क्योंकि आज तुम ही नहीं ध्यान दे रहे, आज जितने भी लोग हैं वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। आज तुम अक्सर इंडियन मैन को देखोगे तो वो प्रोटीन पर लेस प्रोटीन खाते हैं, जिनसे क्या होता है लेस प्रोटीन, और भात अपने जो थाली है उनमें पूरे थाली को भर के भात है, और प्रोटीन कितना है, सब इतना सा 10 ग्राम 5 ग्राम। उससे क्या होगा, उससे यही ना होगा कि आज तुम अगर देखोगे इंडिया में तो बहुत लोगों का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा निकला हुआ है, क्योंकि वो तेल की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो चीज़ रियलिटी में खाना चाहिए वो चीज़ खाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें ये लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें खाता हूँ तो मुझे अगर भात में ज़्यादा खाता हूँ तो मैं भात में बहुत ज़्यादा मोटा हूँगा तो मैं अच्छा दिखूँगा। क्योंकि समाज में अगर तुम देखोगे, तो अगर तुम अपने समाज में अगर तुम एक नज़र मारो तो तुम्हें पता चलेगा कि जो अक्सर जो मोटे लोग होते हैं उसे लोग हेल्दी मैन बोलते हैं, जिसे लोग बढ़िया आदमी बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा खाया पिया घर का लगता है। वो लोग उसे अप्रिसिएट करते हैं कि वाह वाह। अगर वहीं पर अगर कोई पतला बंदा है जो मान लो कि फिट भी है, उसकी बॉडी एब्सोल्युटली ठीक है, उसे लोग बोलेंगे कि तू जो जिसका पेट निकला हुआ है, जिसकी जो फैटी है, तुम उससे ख़राब दिख रहा है। जो जिसका पेट निकला हुआ है वो ज़्यादा खाया पिया बंदा है। इंडिया के समाज की मेंटलिटी ऐसी हो गई है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो फैटी है वो ज़्यादा हेल्दी है कंपेयर टू जिसकी बॉडी अच्छी है वो। आज तुम अगर अपने अंकल से भी पूछो ना, तुम अगर तुम्हारे अंकल हैं तो उनसे तुम पूछना कि अच्छा ये बताइए, या फिर तुम्हारी कोई भी पुराने जनरेशन की है तो उनसे पूछना कि कौन लगता है कि सबसे ज़्यादा हेल्दी है, मतलब कि कौन आपको सबसे अच्छा लगता है, मोटा आदमी अच्छा लगता है या फिर पतला आदमी अच्छा लगता है। तो अक्सर लोग वोट मोटे आदमी को देंगे, कि जो मोटे आदमी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खाए पिए रहते हैं और बहुत ज़्यादा तगड़े दिखते हैं। बट रियलिटी में वो तगड़े नहीं दिखते, वो अंदर से खोखला है। कहने के लिए मोटे हैं बट रियल में उनको बहुत ही अनहेल्दी आदमी है वो। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अपने डाइट को फिक्स करो, और डाइट में जितना प्रोटीन ले सकते हो उतना तुम प्रोटीन लेना है। तुम्हें अगर वेजिटेरियन हो तो तुम्हें पनीर खानी है, तुम्हें कोई डेयरी प्रोडक्ट खानी है। अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो तुम्हें चिकन खाना है। तुम्हें कोई नॉनवेज में जो भी नॉनवेज तुम्हारे ऑप्शन है तुम्हारे लिए प्रोटीन, अगर तुम नॉनवेज हो तो तुम्हारे प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए में डेयरी प्रोडक्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम अच्छे अच्छे खासे प्रोटीन ले सकते हो। अगर तुम वीगन हो तो तुम कुछ मत करो, तुम कोना में बैठ के करो, क्योंकि जो लोग वीगन हैं उनके पास तो एक प्लांट प्रोटीन लेने के लिए पैसे नहीं हैं, और बातें करते हैं कि मुझे एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, एनिमल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, हम एनिमल का दूध पी रहे हैं तो हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। भाई जब तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तो तुम एनिमल को अच्छा रखोगे। पहली चीज़ जो तुम्हारा है वो तुम्हारी बॉडी, उसके बाद ही दूसरा चीज़ है। अगर तुम्हारे बॉडी की प्रोटीन इंटेक पूरी हो ही नहीं रही है तो तुम क्या कर लोगे एनिमल का सुरक्षा करके। एनिमल ऐसे भी तुम कितना भी सुरक्षा कर लो, आने वाला जनरेशन, आने वाले लोग ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, उनको बदल नहीं सकते। तो तुम मेक श्योर कि तुम अच्छी चीज़ें पर फोकस करो, अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर को फिल करो, जितना भी तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको बढ़िया करो। और तुम देखना कि जब तुम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बढ़िया करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें इतना इंप्रूवमेंट आएगा कि तुम्हारी बॉडी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी माइंड अच्छे से वर्क करेगी, और तुम्हारा जो मसल मास है वो भी लगेगा। और दूसरी चीज़ वो है कि तुम्हें लड़कियाँ भी लाइक करने लगेगी। यस ब्रो। तो वर्कआउट करो, प्रोटीन पर ख्याल रखो, और सनलाइट लो, और एक चीज़ मैंने बताई थी क्या चीज़ को, मेडिटेशन करो। इतना करो। अब जो अगली चीज़ें जो तुम्हें करनी है वो है बुक्स रीडिंग। बुक्स रीडिंग तुम्हें क्यों करनी है? बुक्स रीडिंग से मेरा मतलब उपन्यास पढ़ना नहीं है कि तुम एक गोदान ले लो और पढ़ते जा रहे हो, वो तो हिंदी जो मीडियम लिया है उसका काम है। थोड़ा थोड़ा जरूर चलो। बुक्स पढ़ने का मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक, जो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ये क्यों ज़रूरी है? बहुत लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हें आत्म चिंतन करना चाहिए, तुम्हें जितना ज़्यादा आत्मचिंतन करो उतना ही तुम बेहतरीन बन पाओगे। देखो, जो वो चीज़ें गलत है, वो चीज़ें कितनी हद तक सही है मैं इतना तुम्हें नहीं बताता हूँ। बट तुम अगर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ते हो तो होता क्या है कि कोई भी इंसान
अपने लाइफ में जो भी चीज़ें सीखी रहती है वो एक चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक में डाल देता है। अपने लाइफ में अगर कम्युनिकेशन स्किल वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क किया है, वो एक बुक में लिख देता है। तो वो चीज़ें तुम्हें मिल रही है, तुम अपने जो भी वो चीज़ ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में, वो चीज़ें तुम गलतियाँ ना करो और उसकी गलतियाँ को सीख करके उससे अच्छा बेहतर बना पाओ, वो चीज़ें तुम्हें एक बुक में मिल रही है। तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना चाहिए। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ने से मेरा मतलब ऐसा बुक जो अपने आप को, तुम्हें अपने आप जो अभी तुम जैसे हो वैसा ना बन के तुम्हें अच्छा फील कराए, अच्छा लाइफ में तुम्हें कुछ बढ़िया करने के लिए मोटिवेट करे। तो तुम कोशिश करो कि हर दिन तुम्हें 10 पेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बुक पढ़ना है। अगर तुम 75 हार्ड चैलेंज कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के बारे में बहुत ही बताया जाता है कि कोई तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना है। क्योंकि बहुत अभी तुम्हें ऐसी उम्र नहीं है कि तुम उपन्यास पढ़ो, तुम कोई बड़ा सा कहानी लो और उसे पढ़ते जाओ, ऐसे तुम्हारी उम्र नहीं है। तुम्हें अभी उम्र तो अपने आप को इम्प्रूव करने का है। और जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करने का उम्र है तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करने वाला बुक भी पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा उपन्यास पढ़ोगे तो फिर तुम सटक जाओगे, फिर घूमते फिरोगे सड़क पर, फिलोसफर बन जाओगे। देखो, मैं बुक्स रीडिंग को इतना महत्व इसलिए दे रहा हूँ कि बुक्स रीडिंग से क्या होता है, जो तुम्हारे बोलने में लटपटाते हो, तुम किसी बात को तुम बोलने में लटपटाते हो, वो चीज़ें क्लियर होती है। मान लो कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो बीच में बात को बोलते बोलते मेरा बात कट हो जा रहा है, या फिर मैं बात को अच्छे से नहीं तुम्हारे पास डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मान लो अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ें तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी। और वहीं जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जब मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर मेरे प्रीवियस वीडियो में देखे होगे तो मैं बात करता हूँ तो मेरा बोली लटपटा जाता था, बात को अच्छे से नहीं बोल पाता था। तो वही चीज़ बुक्स करती है कि किसी भी वर्ड को तुमसे प्रॉपर नहीं बोला जाता, तो वो चीज़ें बुक्स तुम्हारे प्रॉपर वर्ड को बोलने में मदद करती है। और बुक से तुम्हारे मुंह का एक्सरसाइज होता है। अगर मैं ये क्योंकि क्या, जैसे ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो इससे भी मेरा एक्सरसाइज हो रहा है। सीधा सा एग्जांपल कि अगर तुम बुक पढ़ते हो तो तुम्हारा मुंह चलता है, तुम किसी वर्ड को तुम बेहतर ढंग से बोलना चाहते हो। और तुम जब किसी वर्ड को बेहतर ढंग से तुम उसमें अगर तुम पढ़ोगे, तुम्हें एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि तुम्हें ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो जो तुमने कभी सुना ही नहीं होगा, और उस वर्ड को तुम अच्छे से बोलना चाहते हो। तो वो जब तुम बोलोगे, तुम्हारी जो बोलने की कला है वो भी मजबूत होगी। लोगों के सामने तुम हिचकते हो वो भी तुम्हारी खत्म होगी। और जो तुम्हारी मुंह की एक्सरसाइज है और जो तुम्हारी मुंह का शेप है वो भी बढ़िया होगा। क्योंकि मैं रियलाइज़ किया हो कि जब भी मैंने बुक पढ़ा है, मैं आधे घंटे तक पढ़ा हूँ, या फिर जितना देर तक मैंने पढ़ा है बुक, उतना देर तक मुझे मेरी जो जॉब है उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा माइनर इफेक्ट आता है, माइनर पेन आता है। तो उससे मेरी जो जॉब की साइज इंक्रीज होती है, मेरे जो फेस की जो स्ट्रक्चर है वो बढ़िया होता है। तो फेस के स्ट्रक्चर बनाने में बुक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम बुक्स पढ़ो। जितना तुम बुक्स पढ़ोगे, जितना उतना ही तुम अपने आप को बढ़िया बनाओगे और अपने फेस को भी एक्सरसाइज करोगे। और सबसे बड़ी चीज़ वो है नॉलेज। तुम्हारे पास नॉलेज है ना,